अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, वेलकम टू UNN24 न्यूज़। आज हम नॉरिश पॉलीक्लिनिक हिला रोड निज़ामाबाद पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर जो MD की तालीम हासिल कर चुके हैं, जनाब डॉक्टर अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। बच्चों के अमराज यानी पैडियाट्रिक्स डॉक्टर MD अब्दुल समद साहब, जो बच्चों में पाए जाने वाले ऐसे अमराज जिन्हें पहचानना वालिदैन के लिए भी मुश्किल होता है, इससे मुतालिक आपको शऊर बेदार करेंगे, मालूमात फराहम करेंगे। और आप वालिदैन से भी गुजारिश है, चैनल के ज़रिए वो गुजारिश कर रहे हैं कि इनके पॉलीक्लिनिक नॉरिश पर हिला रोड निज़ामाबाद पर रोज़ाना शाम 4 बजे से 10 बजे तक आप रुजू होते हुए अपने बच्चों के अमराज से इलाज व मुआलजा और साथ ही साथ मशवरा हासिल कर सकते हैं। आपने ना कभी इतनी वाजबी फीस MD डॉक्टर की सुनी होगी, ना देखी होगी कहीं भी। इतने वाजबी फीस पर यहाँ पर आपको तशखीस की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि एक MD डॉक्टर की मिनिमम फीस 300 था 500 रुपये होती है, लेकिन इससे भी कम फीस यहाँ पर रखी गई है। आइए हम आपको डॉक्टर अब्दुल समद साहब से वाकिफ करवाते हैं और इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। बच्चों के लाइलाज अमराज और ऐसे भी अमराज जिन पर बाज़ डॉक्टर्स इलाज और मुआलजे में पूरा अपने आप को पशोपेश का इजहार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साहब जोधपुर एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से इन्होंने MD की तालीम हासिल की है और ये माहिर अतफाल अमराज है। तो इनसे हो सकता है आप तशखीस करवाएं अपने बच्चों को, काफ़ी इलाज मुआलजे में सहूलत हासिल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल समद साहब, वेलकम टू UNN24 न्यूज़। जैसा कि आपने बताया कि आप प्रॉपर निज़ामाबाद से हैं और यहीं से आपकी तालीम हुई, MBBS भी हुआ है, फिर इसके बाद आपको एम्स से MD की तालीम हासिल की है। तो आपको एम्स और जोधपुर में भी काफ़ी मौके रहे होंगे जॉब के या खिदमत करने के, ये बच्चों के इलाज और मुआलजे, लेकिन आपने निज़ामाबाद को ही क्यों प्रेफर किया, चूज़ किया, इसकी क्या वजूहत है? जैसा कि मैं निज़ामाबाद से हूँ, इसलिए मेरा मतलब स्कूलिंग एंड MBBS ग्रेजुएशन सब निज़ामाबाद से हुआ है। मुझे MD सीट जोधपुर में मिली थी, इसलिए मैं MD करने गया था। बाकी निज़ामाबाद के अवाम को सर्व करने के लिए मैं वापस निज़ामाबाद आया हूँ। जी, मतलब आपका ये है कि निज़ामाबाद में जो बच्चे हैं उनके इलाज के मकसद से आपने निज़ामाबाद को ही चूज़ किया, मुंतखब किया और यहीं पर रहते हुए यहाँ के बच्चों के इलाज और मुआलजे के लिए तरजीह दी है आपने। तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छे मौके हासिल रहे होंगे। हाँ, वहाँ पर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरा यही था कि निज़ामाबाद के अवाम के लिए, जैसा कि मैं निज़ामाबाद से हूँ और डॉक्टर भी बना है इसीलिए कि निज़ामाबाद के अवाम को सर्व कर सके, इसीलिए निज़ामाबाद में वापस आ गए। माशाअल्लाह। तो निज़ामाबाद के अवाम के लिए काफ़ी आप जज्बात रखते हैं और उनकी खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। और ये भी सुना है हमने कि आप दिगर MD डॉक्टर जो होते हैं उनकी फ़ीस मिनिमम 300 से 500 रुपये होती है। तो आपके फ़ीस स्ट्रक्चर से क्या हमारी कौम और यहाँ निज़ामाबाद के अवाम को उसमें भी कुछ रियायत और फ़ायदा हासिल हो गए? हाँ, हमने अभी के लिए 50% रखी है फीस, जानते हुए कि हमारे आसपास के एरिया में लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन रहती है मुस्लिम की, इसके लिए हमने फीस कम ही रखी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो आवाम के लिए खुशखबरी है एक तरह से। दूसरी बात ये कि बाद अमराज ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर पहचान नहीं पाते, तशखीस करने में वो भी नाकाम होते हैं और वालिदैन को सिर्फ ये टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट करवा लीजिए, लैब के जो चार्जेस होते हैं, इतना बर्डन इन पर दबाव होता है कि कसम कुर्सी में ज़िंदगी बसर करने वाले वालिदैन अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। इससे मुतालिक क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने MD एम्स से की है, वहाँ पे हर तरह के केसेस आते हैं, हमें हर प्रकार के केसेस आते हैं और वहाँ पे हमें यही सिखाते हैं कि अननेसेसरी जांचें नहीं करवानी है, बच्चे को देखना है क्लिनिकली कैसे लग रहा है बच्चा, अगर ज़रूरत पड़े तभी जांचें करवाना है, अदरवाइज बच्चे की कंडीशन के हिसाब से क्लिनिकल देखकर ही ट्रीट करना है, अननेसेसरी जांचें नहीं करवानी। जैसा कि अभी हाल ही में देखने में ये आया है कि मेडिकल और पैथोलॉजिकल लैब और डॉक्टर्स ये मिलकर जो चलता है बाज़ हॉस्पिटल्स में, तमाम ही में नहीं कह रहा हूँ मैं, बाज़ हॉस्पिटल में, इसके वजह से जो मरीज़ आते हैं और उनके जो अटेंडर होते हैं इन्हें काफ़ी दुश्वारियाँ और माली बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारे पास सिर्फ चेकअप के साथ ही अद्वियात भी प्रेस्क्राइब कर दी जाएगी।
हाँ, हम मतलब ऐसा नहीं है कि ओपीडी फार्मेसी भी हमारे पास से लेना है, या फिर टेस्ट भी हमारे लैब से ही करवाना है, या फिर कोई MRI CT है तो हमारे लैब से करवाना है। आप कहीं से भी करवा सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि निज़ामाबाद की आवाम को उनके जो अमराज हैं उनका इलाज सही से कर सकें। तो जैसे कि वालिदैन को, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको आप बताना चाहिए आप किस किस तरह के मर्ज़ की तशख़ीस के साथ इलाज फराहम करेंगे? हाँ, जैसा कि पीडियाट्रिक्स में कॉमन है इन्फेक्शन डिजीजेस, फीवर आ गया, वायरल फीवर हो गया, बैक्टीरियल फीवर हो गया, उनके लिए। बाकी निमोनिया हो गया, आस्थमा हो गया बच्चों में, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस है, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं है, उनमें सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, वैसे केसेस। जिनका इंटेलिजेंस क्वोशंट कम होता है, वैसे वाले केसेस। एंड फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में जैसे जिन बच्चों के दिल में छेद होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले केसेस, उन सब केसेस के हम अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब इन बच्चों के जो तशख़ीस करते हैं आप, इनकी उम्र पैदाइश से लेकर कितने साल तक? 18 साल तक के बच्चों में? 18 साल के बच्चों हम पैदा होने से लेकर 18 साल तक के बच्चों को देखते हैं। यूजुअली इंडिया में 12 साल लेते हैं, बट एम्स जोधपुर में हमारा यही मतलब प्रिंसिपल था कि हम 18 साल के अंदर के सभी बच्चों को देखते हैं, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी से लें। तो अब तक आपका जो तशख़ीस का तजुर्बा रहा है वो कितने साल का है, और पहले आपने कहाँ खिदमत अंजाम दी, और अब यहाँ कितने रोज़ से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं? इस मुतालिक कुछ कहिए। मेरा MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निज़ामाबाद से हुआ था। वहाँ के बाद मैं एम्स जोधपुर में 3 साल MD किया हूँ। उसके बाद वहाँ पे 3 साल SRC किया हूँ, फिर 3 महीने SRC किया हूँ। उसके बाद 3 महीने से यहाँ निज़ामाबाद में अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह, काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। जैसे कि नाज़रीन आप सुन रहे थे, डॉक्टर अब्दुल समद साहब जो MD भी है, MBBS के साथ साथ MD भी है, इनके जो तजुर्बात है इनसे आप अपने बच्चों का तशख़ीस करवाते हुए इलाज व मुआलजे की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इनका पता है किला रोड RK वाटर प्लांट के मुकाबिल निज़ामाबाद। शाम 4 बजे तक, आप 10 बजे तक रुजू हो सकते हैं, जहां पर आपको फ़ीस में भी काफ़ी रियायत दी जा रही है। दिगर MD डॉक्टर की बनिस्बत तो आप डॉक्टर अब्दुल समद साहब से रुजू होते हुए अपने बच्चों के किसी भी तरह के अमराज में तशख़ीस कराते हुए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं सोहेल खान, UNA 24 न्यूज़ के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।